आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 12 आ फिशी स्टोरी, जिसके राइटर हैं जेरोम के जेरोम। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही ये कि ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब किसी भी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक छोटा सा हिस्सा है जेरोम के जेरोम की एक ह्यूमरस बुक का, जिस बुक का नाम है थ्री मैन इन अ बोट। जिस कहानी में नरेटर यानी जो कहानी को सुना रहे हैं वो अपने दो दोस्तों जॉर्ज और हैरिस और साथ ही अपना एक डॉग मोंट मोनेंसी के साथ बोटिंग हॉलीडे पर रिवर थेम्स के लिए निकले हुए हैं। एक दिन छोटे से गांव में एक छोटा सा होटल था जहां पर उन्हें एक अद्भुत सी मछली दिखाई दी एक गिलास से बने हुए केस में यानी बॉक्स में। अब इसी के बारे में, इस फिश के बारे में हम और ज़्यादा जानने वाले हैं इस स्टोरी के ज़रिए। तो इसमें नरेटर यानी जेरोम के जेरोम अपनी कहानी को सुनाते हुए बताती हैं कि हम 2 दिनों के लिए स्ट्रेटली में रुके थे। स्ट्रेटली और गोर्गिंग ये जगह के नाम है कि स्ट्रेटली और गोर्गिंग के आसपास एक अच्छा फिशिंग सेंटर था, यानी यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। दूसरे दिन की शाम को जॉर्ज और मैं और साथ में हमारा डॉग एक वॉक के लिए यानी टहलने के लिए वॉलिंगफोर्ड में निकले। वापस आते समय हम एक रिवर साइड में, रिवर के पास एक छोटा सा होटल था, इन यानी छोटा सा होटल, वहां पर हम रुके। हम अंदर गए और वहां पर बैठे। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति भी था जिससे हमने बातें करना शुरू कर दिया। उसने हमें बताया कि कितने अच्छे दिन है, उसका कितना अच्छा दिन है आज का, बताओ उनका अच्छा दिन बीता। हमने उससे कहा कि हमारा कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बीता था। फिर हमने ये भी बातें की कि हमारे अगले आने वाला जो दिन है यानी कल शायद अच्छा दिन रहा होगा। इस तरीके से हमारे बीच बातें हुई। आफ्टर दैट, इसके बाद उस हमारे उस हमने उस स्ट्रेंजर को बताया कि हम यहाँ पर अजनबी हैं और अगले ही सुबह को हम यहाँ से जाने वाले हैं। तभी हमारे बीच जो बातचीत हो रही थी उसमें एक रुकावट आ गई, क्योंकि हमारी नज़रें कमरों में उस कमरे में घूम रही थी। हम नज़रें उठाकर उस कमरे में चारों तरफ देख रहे थे, तो आखिरकार हमारी नज़रें एक धूल से भरी हुई एक कांच के गिलास पर पड़ी, जो दीवार के ऊपर बड़ी ही ऊंचाई पर लगाया हुआ था। उसमें एक बड़ी सी ट्राउट थी। ट्राउट मतलब एक बड़ी विशाल मछली। और ये मुझे बड़ा ही आनंदित महसूस कर रही थी, यानी मुझे आकर्षित कर रही थी ये बड़ी सी मछली। ये बड़ी ही विशाल मोस्ट्रस फिश थी। विशाल मोस्ट्रस यानी बड़ी ही विशाल फिश थी। तभी उस ओल्ड जेंटलमैन ने मेरी नज़रों को देखते हुए, मेरी आंखों को देखते हुए कहा, बहुत ही अच्छी मछली है ना। बट और मैंने कहा, अपनी आप से बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ ये बड़ी ही असामान्य मछली है। असामान्य यानी असाधारण मछली है। तभी जॉर्ज ने पूछा कि इसका वजन क्या होगा। हमारे उस बूढ़े साथी ने, यानी वो जिससे हम बात कर रहे थे, उसने कहा कि इसका वजन करीबन 80 पाउंड्स 6 वॉन्स है। और इतना कहते ही वो अपनी चेयर से उठा और अपनी कोट को उसने उठाया और अपनी बात को जारी रखा। उसने कहा कि इस 16 साल पहले मैंने इस मछली को पकड़ा था एक मिनाव के जरिए। मिनाव यानी एक छोटी सी मछली के जरिए जिसको कांटे में लगाकर मछली पकड़ा जाता है। तो उसके जरिए मैंने एक ब्रिज के ऊपर से इस मछली को पकड़ा था। तुमने ऐसी विशाल मछली पहले कब और अब इस समय नहीं देख पाओगे। इस तरह कहते ही वो अपनी कहानी बताकर गुड नाइट कहता है सभी को, गुड नाइट जेंटलमैन। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और हमें यहाँ पर अकेला छोड़ देता है। उसके बाद भी उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो नज़रें थी वो अभी भी उस मछली पर टिकी हुई थी। ये सच में बहुत ही अच्छी मछली थी और हम उसको देखे ही जा रहे थे। तभी एक लोकल कारियर यानी बोझ ढोने वाला व्यक्ति, यह होटल में होता है जो सामानों को, वो किसी भी होटल में बोझ ढोने के लिए एक आदमी होता है, तो वही करियर है यहाँ पे, ठीक है, कैरियर। तो ये बोझ ढोने वाला व्यक्ति वहीं पर रुका हुआ था इनमें। वो दरवाजे से अंदर, रूम के अंदर आया और वो भी फिश की तरफ उसने देखा। तभी जॉर्ज बोला कि बड़ी ही अच्छे साइज की फिश है। और इतना कहते ही वो उस व्यक्ति यानी उस बोझ ढोने वाले इंसान की तरफ मुड़ा। तभी वो व्यक्ति यानी वो बोझ ढोने वाला व्यक्ति कहता है, हाँ आपने बहुत सही कहा सर। और इतना कहते ही वो कहता है कि आप, मुझे लगता है कि जब इसको पकड़ा गया था, इस मछली को पकड़ा गया था, तो शायद आप यहाँ पर नहीं थे। तभी हमने उसे बताया कि नहीं, हम यहाँ पर अजनबी हैं, हम पड़ोस में ही अभी अजनबी है, हम अभी भी आए हैं।
तभी वो कैरियर यानी वो बोझ ढोने वाला इतनी बात सुनकर वो भी अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि करीबन 5 साल पहले मैंने इस मछली को पकड़ा था। तब नरेटर कहता है, अच्छा तो ये आप हैं जिसने इसको पकड़ा था। तब वही आदमी फिर कहता है कि हाँ सर, इसको मैंने ही पकड़ा था। एक समय एक फ्राइडे यानी एक शुक्रवार के समय दोपहर के का समय था और मैंने इस मछली को पकड़ा था। और रिमार्केबल यानी यादगार एक आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि मैंने इसको एक फ्लाई की मदद से पकड़ा था। फ्लाई मतलब एक छोटा सा आर्टिफिशियल इंसेक्ट जो मछलियों को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसने बताया कि इसका वजन करीबन 26 पाउंड है। इतना कहने के बाद गुड नाइट जेंटलमैन कहकर वो भी चला जाता है। 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद एक तीसरा इंसान आता है। वो भी बताता है कि किस तरीके से उसने इस बड़ी सी ट्राउट को पकड़ा है, कि कैसे एक सुबह उसने इसको पकड़ा था। और इतना कहने के बाद वो भी चला जाता है। फिर उसके बाद वो जब चला जाता है तो एक मिडल एज्ड यानी जो जिसकी उम्र ज़्यादा ना हो, थोड़ी कम उम्र का व्यक्ति वहाँ पर आता है। और वो एक विंडो के पास बैठ जाता है, खिड़की के पास बैठ गया। यानी ये फोर्थ इंसान आया है अब। तो ये इंसान विंडो के पास बैठ गया। तभी नरेटर कहता है यानी जेरोम कहते हैं कि हम में से किसी ने काफ़ी समय तक बात नहीं की, मतलब कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई। जॉर्ज उस इंसान की तरफ मुड़ा जो खिड़की के पास बैठा हुआ था और उससे कहा कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, कि मैं मुझे ये जानकर अच्छा लगेगा अगर मुझे आप ये बताएं कि आपने इस मछली को कैसे पकड़ा है। तभी वो इंसान इतनी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो सर उसे ऐसे क्वेश्चन की कोई वो नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। तो क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी तो वो सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया ये बात सुनकर। वो कहता है कि किसने कहा तुम्हें कि मैंने इस मछली को पकड़ा है। तब वो कहता है, नरेटर कहते हैं कि किसी ने भी हमें इस मछली के बारे में ठीक से नहीं बताया। तो हमें लगता है कि आप आई हो और हमें लग रहा था कि आपको देखकर कि शायद आप ही वो इंसान है जिसने इसको पकड़ा होगा। तब ये इंसान जो फोर्थ इंसान आया है ये भी सोच रहा है कि मैं भी अपनी कुछ कहानी बना दूं, तो ये भी कहानी बना रहा है। वो कहता है कि ये भी बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज़ है। और इतनी बात कहकर वो हंसने लगता है। वो कहता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही है, मैंने ही इस मछली को पकड़ा है। और बस इमेजिन करो कि तुमने तो गैस करके पता लगा लिया कि मैंने ही इसको पकड़ा है। और डियर मी, इट्स रियली अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग। सच में ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। तो इतना कहने के बाद फिर वो भी अपनी कहानी शुरू कर देता है कि उसने किस तरीके से इस मछली को पकड़ा। वो कहता है कि करीबन मतलब अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसे हाफ एन आवर 1.5 घंटा लग गया इस मछली को पकड़ने के लिए। और साथ ही कैसे उसकी रोड जिसको उसने पकड़ा था इस मछली को वो भी टूट गई। और उसने इसका वजन भी बताया। उसने बताया कि मैं अपने बड़े ही ध्यान से इसका वजन भी किया है जब मैं घर पहुंचा था इस मछली को लेकर। इसका वजन है 34 पाउंड। अब देखिए सभी ने क्या वजन बताया, सभी ने बड़ा चढ़ा के बताया। पहले जो व्यक्ति था उसने क्या वजन बताया था इसका, हाँ, तो सबसे पहले वह व्यक्ति ने बताया था इसका वजन है 80 पाउंड 6 ounce। फिर नेक्स्ट जो व्यक्ति आया था उसने बताया था इसका वजन है करीबन 26 पाउंड। और अब ये नेक्स्ट पर्सन आए हैं जो फोर्थ पर्सन है। फोर्थ पर्सन जिसने बताया कि इसका वजन है टोटल 34 पाउंड। इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर उस होटल का मालिक वहाँ पर आता है। हम उस होटल के मालिक को सारी कहानी बताती हैं कि किस तरीके से लोगों ने इस ट्राउट इस बड़ी सी मछली के बारे में अलग अलग कहानी बताई और हम सब मिलकर हंसने लगते हैं। तभी वो होटल का मालिक कहता है, इमेजिन जिम बेट्स। यानी जिम बेट्स कौन है ये? अब देखो ये जिनके नाम ले रहे हैं ये वो पर्सन है जिन्होंने अपनी अपनी बनाकर कहानी सुनाई थी। जिम बेट्स, जो मगल, मिस्टर जोन्स, ठीक है, ओल्ड बिली वर्डर्स, इन सभी ने तुम्हें ये जो मतलब ये जो कहानी बताई थी इन पर, इनको सुनकर जो ये कहानी बता रहे थे इन सबको सुनकर ये सभी हंसने लगे। अब देखिए इन सभी का नाम आ गया 4 पर्सन्स का जिन्होंने अपनी कहानी बताई थी। इतना कहने के बाद फिर क्या होता है कि इतना कहने के बाद हमें असली कहानी जो रियल हिस्ट्री है, सच सच्ची कहानी है इस मछली की, वो पता चलती है। तो इसकी असली कहानी क्या थी? वो मालिक यानी जो इनका मालिक है वो कहता है कि मैंने इसको पकड़ा है 1 साल पहले जब मैं एक लड़का था। और
जब वो भी वहाँ से चला जाता है, तो मतलब जो उस होटल का मालिक था वो भी वहाँ से चला जाता है, तो जॉर्ज और मैं फिर से उस बड़ी सी मछली को देखने लगते हैं। और हम उस मछली को देखकर हैरान रह गए थे। और जॉर्ज तो इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया कि वो एक चेयर की बैक पर चढ़कर उसको अच्छे से देखने लगा। तभी तभी क्या हुआ, जो वो चेयर थी, जिस चेयर पर वो चढ़ा था, वो फिसल गई। जॉर्ज अपने आप को संभालने के लिए उस बड़े से ट्राउट की, उस बड़ी सी मछली का बना हुआ जो ग्लास था, उसको पकड़ लिया, उसको जकड़ लिया अपने आप को बचाने के लिए। और अचानक वो बॉक्स भी नीचे आकर टूट गया और जॉर्ज भी नीचे गिर गया। और जॉर्ज अब चेयर के ऊपर था, मतलब चेयर नीचे पड़ी थी और वो उसके ऊपर गिरा पड़ा था। तभी नरेटर कहता है कि चिल्लाते हुए, हैरानी से उसकी तरफ दौड़ते हुए, कि क्या तुमने उस फिश को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, क्या तुमने उसे को ख़राब तो नहीं कर दिया। जॉर्ज कहता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। और बड़े ही ध्यान से वो उठता है और उसकी तरफ देखता है, पर असलियत में उसने उसको नुकसान पहुंचा दिया था। जो ट्राउट था, यानी जो बड़ी सी मछली थी, वो करीबन थाउजेंड, हजारों हिस्सों में टूटी पड़ी थी। मैंने तो सिर्फ हजारों ही कहा है, नरेटर कह रहा है कि मैंने तो सिर्फ हजारों ही कहा है, तो पर मैंने इसको काउंट नहीं किया था, यानी ज़्यादा भी टुकड़े हो सकते हैं। पर हमें ये जानकर अजीब लगा कि एक ट्राउट, एक मछली, इतने हिस्सों में कैसे टूट सकती है गिरकर। तब हमें पता चला कि इसकी असलियत क्या है। हमें ये पता चला कि ये जो मछली थी, जिसके बारे में इतनी अजीब अजीब कहानियाँ बताई जा रही थी, ये असलियत में असली नहीं थी। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई थी, यानी ये आर्टिफिशियल मछली थी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ये भी जान लीजिए। अ हार्ड वाइट सब्सटेंस कॉमनली यूज्ड डॉक्टर टू सेट ब्रोकन बोन्स बाय आर्टिस्ट और मेकिंग स्टैचूज। एक वाइट सब्सटेंस, आपने देखा होगा जब किसी की हड्डियां टूट जाती हैं किसी, तो उस पर जो डॉक्टर है वो इस तरीके का वाइट कवर लगाते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी कहते हैं। या फिर आर्टिस्ट इसका स्टैचू बनाते हैं। तो ये भी एक स्टैचू था फिश का, जिसको ये असली समझ रहे थे और लोग इनकी कहानी बना रहे थे। तो आज हमारी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ही, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको इस चैनल पर मिलेंगे, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एक्सरसाइज का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।